नागपुर की सर्द रात में हवा सिसक रही थी, मानो किसी अनदेखी पीड़ा को अपने भीतर समेटे हो। धुंध के आंचल में छिपी चांदनी एक अस्पष्ट भय की तरह नगर पर टिमटिमा रही थी। अविनाश अपने पुराने बंगले की अटारी में फंसा हुआ था। बिजली चले जाने के बाद सीढ़ियों का रास्ता अंधकार में खो गया था और अब डर के साथ लकड़ी के दरवाजे की खटखट से उसकी सांस अटक रही थी। पहली खटखट धीमी और संकोची थी, मानो हवा का झोंका हो, लेकिन दूसरी खटखट ने अविनाश की रूह को हिला दिया। तेज, बेधड़क, मानो कोई अदृश्य पंजा दरवाजे को चीरकर अंदर आने को उतावला हो। दहशत की ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में समा गई। उसने कांपते हाथों से लालटेन जलाई। कमजोर रोशनी में अटारी का अतीत जग उठा। धूल से ढंके फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें मानो कहानी सुनाने को बेताब थीं। फिर खटखट हुई, इस बार ज्यादा करीब से। अविनाश ने दीवार से टिकी हुए एक पुराने शीशे में झांका। उसकी आंखें फैल गईं। शीशे में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक धुंधली आकृति उसके पीछे खड़ी थी, घनी धुएं से बनी, लाल आंखों से घूरती हुई। आतंक से चीख अविनाश के गले में ही दब गई। वह हिलने जुलने की ताकत खो चुका था। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई, उसके कंधे पर बर्फीले हाथ रखा। अविनाश ने ठंड का एक झटका महसूस किया। उसकी हड्डियों में तेज चुभन हुई। उसने आखिरकार आवाज निकाली, कांपते हुए, कौन हो तुम? आकृति कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी लाल आंखें जवाब थीं। उनमें दर्द था, गुस्सा था, एक अधूरा इंतजार था। अविनाश को समझ आ गया, यह बंगले का भूत था, किसी का अधूरा सफर जो उसे कैद किए हुए था। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आकृति ने फिर शीशे की ओर इशारा किया। अविनाश ने लालटेन उठाकर झांका। शीशे में तस्वीरें हिलने लगीं। एक पुरानी तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे एक हंसमुख आदमी खड़ा था। अविनाश समझ गया, ये दोनों ही भूत थे। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। उसने अटारी खंगालना शुरू किया। घंटों की खोज के बाद उसे एक पुराना पत्र मिला। लड़की का प्रेमी उसे लिख रहा था, वह जल्द ही लौट आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन पत्र अधूरा था, जैसे किसी ने उसे छीन लिया हो। अविनाश ने पत्र पूरा किया, लड़की के वादे की याद दिलाई और उस आदमी से अलविदा कहने को कहा। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, खटखट बंद हो गई। अटारी में एक अजीब शांति छा गई। हवा अब नहीं सिसक रही थी, चांदनी भी धीमी पड़ गई थी, जैसे कहानी खत्म हो गई हो। अविनाश सुबह जब बिजली वापस आई और वह अटारी से नीचे उतरा, तो उसे लगा कि हवा साफ हो गई है। बंगला भी हल्का और शांत लग रहा था। एक अजीब सुकून उसके दिल में उतर गया। उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन अटारी में कभी नहीं गया।